हुई ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अब जो हम अगली जो बात करेंगे वो दरअसल उत्तर प्रदेश में अगर हम पीडीए की पॉलिटिक्स की बात कर लें तो ज़्यादा बात होगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जिस तरह से आपस में एक तरह से जुबानी जंग कहा जाए उसको तो बेहतर होगा कि वो जिस तरह से सामने आई है वो देखने की बात होगी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान प्रचार अभियान तेज है, नेताओं के बीच में चुनावी जो जुबानी जंग है वो भी तेज हो गई है और पीडीए को अपना वोट बैंक बताने वाले अखिलेश यादव के नारे पर बीजेपी हमलावर है और इसकी वजह भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही दी है। सपा के कुछ नेताओं का कहना है कि हम अपनी सुविधा के हिसाब से पीडीए को परिभाषित करते हैं, वहीं पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है तो कहीं पीडीए का अर्थ पिछड़ा दलित अगड़ा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा के पीडीए को अलग नाम दिया है। उन्होंने कहा कि सपा के पीडीए का मतलब प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई अपराधी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे अपराधों और माफियाओं की लिस्ट गिनाई, उन्हें सपा के अपराधों का बिजनेस पार्टनर बताया। योगी ने अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी का नाम गिनाया और उन्हें सपा संरक्षित माफिया बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता के बीच एक नया नारा निकल गया है, देख सपाई बिटिया घबराई। वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि असली योगी वेशभूषा से नहीं बल्कि अपने वचनों से पहचाना जाता है। उन्होंने सूबे में खाद की किल्लत का आरोप लगाया और कहा कि डीएपी और पीडीए दोनों ही बीजेपी को ले डूबेंगे। कुल मिलाकर यूपी में जुबानी जंग के साथ पोस्टर वॉर भी तेज हो गया है, लेकिन यह साफ है कि विपक्ष लगातार योगी आदित्यनाथ के नारे बटोगे तो कटोगी की काट ढूंढने में जुटा हुआ है। सपा ने नारा दिया जुड़ेंगे तो जीतेंगे, फिर एक और नारा आया न कटेंगे न बटेंगे, पीडीए से जुड़ेंगे तो सफलता की उड़ान उड़ेंगे। सपा का इसके बाद एक और नारा आया, बांटने वाले बांट नहीं पाएंगे, काटने की बात करने वाले 2027 में मुंह की खाएंगे। एक और नारा आया, सपा से जुड़ेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। वहीं इस पोस्टर वॉर में बसपा भी, मायावती भी पीछे नहीं रही। उन्होंने नारा दिया बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। तो ये जो एक है तो सेफ है और बटोगे तो कटोगे, ये जो नारा है उत्तर प्रदेश में लगातार सीएम योगी ने क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। ये पीडीए नहीं, ये प्रोडक्शन हाउस है दंगाइयों और अपराधियों का। इन लोगों ने, याद करिए, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा अपराधी नहीं, कोई ऐसा माफिया नहीं जो समाजवादी पार्टी का शागिर्द न हो। याद करिए, प्रयागराज का अतीक अहमद राव, गाजीपुर का मुख्तार अंसारी राव, अंबेडकर नगर का खान मुबारक राव, ये सभी के सभी समाजवादी पार्टी के प्रोडक्शन हाउस की ही उपस्थिति। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर योगी आदित्यनाथ के पीडीए का जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि किसान कह रहा है कि लगे हाथ डीएपी का फुल फॉर्म बता दीजिए, इससे शायद ये याद आ जाए कि खाद के लिए प्रदेश में किसानों की लाइन लगी है। पीडीए कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो और मायावती ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा बसपा चुनाव मैदान में है तो बसपा ने पोस्टर दिया है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करेंगे। बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये सेफ रहेंगे, ये भी कह रही है बसपा। तो हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़े हुए हैं। विकास, आपने देखा कि किस तरह से बटेंगे तो कटेंगे, इसके इर्द गिर्द पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत सिमटी हुई है और वहीं पीडीए को भी परिभाषित करने की बात कही जा रही है। तो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस पूरी सियासत को?
देखिए निखिल, हम अगर पूरी सियासत की बात करें तो कहीं न कहीं विपक्ष उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी फसल उगाने के लिए बांटने की कोशिश कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात कही गई है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उनका सीधा से बात था कि सभी लोग मिलकर बात करें। ये जो इन्होंने बात कही थी, सबसे पहले ये बात कही थी कुछ दिनों पहले आगरा में, तब चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी। उनका सीधी बात थी कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उस बात को लेकर उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो हम सेफ नहीं रह पाएंगे। उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों के लिए यह अपील की थी और कहा था कि जब जब आक्रांताओं ने देश को बांटा तब तब हमारा नुकसान हुआ, हमारे टुकड़े हुए। इस बात को उन्हें उदाहरण सहित समझाया था। लेकिन चूंकि ये उत्तर प्रदेश की सियासत है, उपचुनाव है, तो लोग अपने अपने तरह से इसके निहितार्थ निकालते ही रहते हैं। वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का एक लक्ष्य रहता है कि हमने देखा था पिछले चुनाव में भी कि बांटकर, जातियों में बांटकर आप रखे, धर्म में बांट के रखे, अपना कुनबा मजबूत करने के लिए अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए सभी जातियों को, तो उनको लगता है कि वो सियासत की पिच उनके लिए सबसे अच्छी रहेगी। वही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सभी लोग मिलकर कोई भी बात हो, हमको साथ रहना चाहिए अपने लिए। वही हमने देखा निखिल, इस बटेंगे कटेंगे की बात को लेकर अब बात इस कदर बढ़ गई है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से लेकर तमाम जगह, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, वहां तक ये बात चली गई है। हमने देखा निखिल कि कांग्रेस अध्यक्ष ने जो एक विवादित बयान सीएम योगी को लेकर दिया था, उसको लेकर अब तो तमाम सारे साधु संत भी नाराज हो गए हैं और बोलने लगे हैं कि सनातन पर इस तरीके के वार हम लोग सहन नहीं करेंगे। क्योंकि कब तक आप सीधे वार करते हैं, कभी धर्म पे वार करते हैं, कभी जात पे वार करते हैं, बांटने का काम करते हैं। ये ना साधु संत स्वीकार कर सकते हैं, ना ही समाज में, मोहल्ले में, पूरे जनपद में लोग बचना चाहते हैं, मिलकर ही रहना चाहते हैं, चाहे किसी भी धर्म जाति वर्ग के लोग हों। तो निखिल, कहीं ना कहीं अपनी सियासत चमकाने के लिए ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी की बात है कि हम सब लोग मिलकर ही एक साथ रहे। हमें देश के विकास को आगे बढ़ाना है, तो जब तक एक नहीं रहेंगे तब तक नेक नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल। तो इसके सियासी मायने कुछ है, लेकिन ये जैसा कि आपने कहा कि तमाम लोग जब इस तरह के हमले बोले जाते हैं तो उसमें आहत भी होते हैं, साधु संत आहत हैं, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला बोला गया। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए विकास। तो इस वक्त में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट